बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाज़रीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बहू के 12वें बैत में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस कलाम के ज़रिए हमें क्या फरमा रहे हैं। ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शद वेख न रज्जा हूँ। लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोलां हिक कज्जां हूँ। इतने डिठियां सब्र न आवे, होर अगेरे भज्जां हूँ। मुर्शद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ां हज्जां हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के पहले मिसरा में फरमाया है, मेरा ये जिस्म अगर चश्मे बीना हो जावे तब भी इंतहाई शौक़े दीदार में मैं अपने मुर्शद जिसने राह हक की रहबरी की है को देख देख कर सैर नहीं होता। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे जिस्म के हर लूं पर, जिस्म के हर बाल की जगह पर लाख लाख आँखें हैं जो शौक़े दीदार के लिए रोशन हैं, जिन्हें तसलसल दीदार कायम रखने के लिए एक को खोलता हूँ और एक को बंद करता हूँ। तीसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस कदर लामुंतहा वसाइल हासिल होने के बावजूद भी, शर्फ़ दीदार हासिल करने के बावजूद भी मेरे अंदर एक ऐसी बेकरारी है जिसे शौक़े दीदार में अब और किस तरफ भागूं और कैसे तिश्नगी दीदार करूं। चौथे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, इस तरह इंतहाई शौक़ में मुर्शद कामल जो कि फनाफिल ज़ात है का दीदार मेरे लिए लाखों करोड़ों हज का सवाब है। इस बैत के ज़रिए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शेख कामल से इरादत महब्बत और उसकी राह तरीक़त व मार्फत की अहमियत बयान फरमाते हैं। अबुल फैज़ कलंदर अली सोहरवर्दी फरमाते हैं, पीर या शेख से पहले मोहब्बत और वालहाना मोहब्बत होगी तो तालब मंज़िल मकसूद के लिए उम्मीद कर सकता है, क्योंकि मोहब्बत ही एक वो खलश है जो फ़राक़ महबूब में इंसान की आनत करती है, जबकि दुनिया उसके सामने एक अंगूठी की तरह होती है। यही वो नशा है जिसका कोई उतार नहीं, और यही वो बेताबी है जिसके लिए सुकून नहीं। यानी मुरीद और तालब की पहली मंजिल की पहली सीढ़ी ही मोहब्बत है। जब तक शेख के लिए तमाम महबूबात को कुर्बान करने पर आमादा ना हो जाए और सब तरफ से आंखें बंद करके उसी का ना हो जाए, तब तक उसको मुकामे मोहब्बत हासिल नहीं होगा। आशिक लोग नशा मोहब्बत में ऐसे सरशार होते हैं कि उन्हें किसी तरफ का हवस ही नहीं रहता और दुनिया की किसी शय को मोहब्बत शेख पर तरजीह नहीं दे सकते। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि आप अपने शेख की खिदमत में तालीम बक़ुर्ब इल्लाह की इब्तदाई मनाज़िल तय कर रहे थे और वहीं क़याम भी रखा हुआ था। आपके ज़िम्मा शेख की ज़ाहरी खिदमत में से ये खिदमत थी कि आधी रात को आग जलाई जाए और तहज्जुद के लिए पानी गर्म किया जाए। यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके शेख थे, उनके उठने से पहले पानी गर्म तैयार होना चाहिए। इन दिनों आग जलाने और महफूज रखने का बड़ा इंतज़ाम हुआ करता था और साल हर साल अपनी ज़रूरियात के लिए आग का ज़ख़ीरा मौजूद रखा जाता था। इत्तेफाक से एक रात आग बुझ गई और बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो रात को पानी गर्म करने के लिए उठे तो आग को बुझा हुआ देखकर नहायत परेशान हुए और आग की तलाश में खानकाह से बाहर निकले। क्या देखते हैं कि कुछ फासला पर आग जल रही है।
فوراً وہاں پہنچے، دیکھا تو ایک بڑھیا نے جلا رکھی تھی۔ اس کے سامنے جا کر آگ مانگی تو وہ کہنے لگی، فرید، اس آگ کی قیمت آنکھ ہے، آنکھ دے دو اور آگ لے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لے لو۔ آپ نے کہا، جس آنکھ کی ضرورت ہو فوراً نکال لو اور آگ دے دو، کیونکہ حضرت شیخ اٹھنے والے ہیں اور مجھے ان کے لیے وضو کا پانی گرم کرنا ہے۔ اس بڑھیا نے داہنی آنکھ نکالی اور آگ دے دی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آگ لے آئے، پانی گرم کر لیا اور اپنے شیخ کامل کو وضو کرا کے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ نے دوستوں میں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یاد فرمایا اور پوچھا، کہاں ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آنکھ کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، پہلے سے سوائی ہو گئی ہے، کھول دو اور تمہاری نسل میں بھی میرا یہ نشان موجود رہے گا۔ مرشد کے دیدار کی اہمیت کو ایک مقام پر خود حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو اور کچھ اور بیان سننے کا متمنی ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی ان میں سے ایک طرف نظر کرے تو وہ دیکھنا اللہ کو بیت اللہ کے دیکھنے سے زیادہ پیارا ہے۔ ایک اور مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں، عشاق کے قلب ہی تو اللہ کے اصل گھر ہیں، اسے فاسق لوگ کیا جانیں۔ میں نے جب ذات حق تعالیٰ کو وجود میں دیکھا تو پیر مغان کے آستانہ پر سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے 13ویں بیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔